चलिए आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन ने संयोजन वियोजन अभिक्रियाएं कर ली थी और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार भी अपन ने उसमें तीनों प्रकार कर लिए थे। तापीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत धारा वाली विद्युत अपघटन, उसमें तीनों अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। आज के अपने पास अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इनको बहुत ही अच्छे से समझना है। आपके विस्थापन अभिक्रिया के पढ़ने से पहले आपको एक सारणी पढ़नी होगी, क्रियाशीलता सारणी, जो कि आपके बुक में चैप्टर नंबर 3 में दे रखी है। क्या तो आप चाहो तो इस सारणी का अभी स्क्रीनशॉट लेके इसको रिटर्न कर लेना और आप साथ साथ ही इसको नोट्स बनाते रहिए, आपके बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। क्या चलिए, क्रियाशीलता सारणी, इसको अपन सक्रियता श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। क्या चलिए, सबसे इसमें विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले सारणी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्या देखो, क्रियाशीलता का क्रम ये यहाँ से बढ़ता हुआ क्रम है, ये यहाँ से घटता हुआ क्रम है। क्या मतलब सबसे पावरफुल ये है और सबसे वीक ये है। क्या ठीक है, सबसे पावरफुल कौन है आपके पास? पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम और एयू मतलब कि गोल्ड, ओरम। ठीक है, सबसे पावरफुल ये है, फिर इससे कम सबसे कम ये है और सबसे ज़्यादा ये है। ये क्रियाशीलता सारणी को आप याद रख के चलना है। क्या इसको मैं साथ में रखता हूँ, एग्जाम्पल इसके बिना नहीं होंगे, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशील धातु, उच्च क्रियाशील मतलब कि हाई पावर वाली चीज़ें, हाई पावर मेटल, उच्च क्रियाशील धातु निम्न क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित मतलब कि हटा देता है, उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशील धातु मतलब कि जो कोई भी पावरफुल, जैसे कि यहाँ पे अपन ने लिया, जैसे कि ये पोटेशियम है तो ये इन सबको हटा सकता है। क्या सोडियम है तो सोडियम इसके नीचे वालों को हटा सकता है। क्या जैसे कि जिंक है तो जिंक इसके नीचे वालों को हटा सकता है। क्या तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशील धातु निम्न क्रियाशील धातु को उसके विलयन से हटा देगा, क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अब ये एग्जाम्पल है आपके पास FeSO4 वाला, इधर देखते हैं इसको। FeSO4 प्लस जिंक है आपके पास। कैसे भी लिख सकते हैं आप, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, ये आपके पास विलयन आ गया। क्या ये विलयन है। अब सारणी में देखना आप कि भाई जिंक कहाँ पे आ रहा है और आपके पास आयरन कहाँ पे आ रहा है। देखो, तो जिंक आयरन की अपेक्षा क्या है? पावरफुल है। क्या ठीक है, तो सपोज देन आप SO4 को क्या मानो, ये एक चेयर है। क्या ठीक है, और ये कमज़ोर व्यक्ति है मतलब निम्न क्रियाशील है और ये उच्च क्रियाशील है। क्या तो ठीक है, जैसे ही ये चेयर पे, जैसे ही इस चेयर पे ये बैठा हुआ है अभी, क्या तो जैसे ही ये आएगा तो ये उठेगा नहीं उठेगा इस चेयर से? तो उठेगा तो चेयर खाली हो जाएगी आपकी। ठीक है, और ये हट के यहाँ से चला जाएगा बाहर। ठीक है, अब चेयर पे कौन बैठेगा? जिंक। तो क्या बन जाएगा आपके पास? ZnSO4। ठीक है, तो उच्च क्रियाशील धातु इस निम्न क्रियाशील धातु को यहाँ से हटा देगा। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल है। ये एग्जाम्पल आपके लेते हैं। अब देखो, इसमें Cu कहाँ है? ये है, और Fe कहाँ है? यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कौन पावरफुल है? Fe, और यहाँ पे कौन है? Cu। तो अब आपको ये रिएक्शन दे दी, बट आप क्या करते हो? आप बिल्कुल हैंड टू हैंड लिख दोगे भाई, यहाँ पे ये CuSO4 होगा प्लस यहाँ पे आयरन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्यों निकलेगा भाई आयरन यहाँ से? क्योंकि आयरन तो क्या है? पावरफुल है। तो ऐसी रिएक्शन जब आपको दे दी जाए तो आप सीधा सीधा उसका आंसर इस प्रकार से लिखना कि भाई FeSO4 है, दे दी अभिक्रिया, तो आप सीधा लिखना कि भाई यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, कि यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्या है, यहाँ पे कॉपर इससे निम्न क्रियाशील धातु है, या फिर ये क्या है? कॉपर आयरन की अपेक्षा कम क्रियाशील धातु है। तो लिख देना कि भाई यहाँ आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, अतः यह मतलब यह कौन? कॉपर FeSO4 में से Fe को विस्थापित
नहीं करेगा। ठीक है, बोर्ड वाला आपको कई एग्जाम्पल ऐसे देगा, तो बस आपको ये कब होगा एग्जाम्पल याद, जब आप इस पूरी सारणी को अच्छे से याद कर लोगे। क्या अगर आपको सारणी नहीं पता होती तो आप उसको कर देते प्लस माइनस में तोड़ के। क्या तो आपको टेबल सबसे पहले लर्न करनी है, इसीलिए मैंने टेबल के आपको बताया है। क्या ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। देखो Fe प्लस CuSO4 है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, Cu कमज़ोर है तो ये इसको यहाँ से हटा देगा, FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा आपके पास। जिंक प्लस FeSO4, जिंक क्या है, आयरन के अपेक्षा हाई पावरफुल एलिमेंट से या हाई पावरफुल मेटल है। क्या तो ये इसको यहाँ से हटा देगा, क्या बन जाएगा अपने पास, जिंक सल्फेट और आयरन बाहर। अब द्विविस्थापन, ये तो क्या थी, विस्थापन अभिक्रिया थी। अब इसके अलावा क्या पढ़ेंगे अपन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब कि विस्थापन की अभिक्रिया तो हो रही है पर वो क्या हो रही है, दो जगह हो रही है। क्या चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहना रिएक्शन वाइज। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के मध्य ये दोनों क्रियाकारक हैं, क्रियाकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इधर का प्लस इधर वाले माइनस से जुड़ जाएगा और इधर वाला माइनस इधर वाले प्लस से जुड़ जाएगा। अपन ने सबसे पहले ही अभिक्रिया बनाना प्लस माइनस से सीखा है, तो आपको भी यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो सबसे पहले आप पूरा बेसिक पढ़ के आए, उसके बाद आपको किसी भी केमिस्ट्री के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लास 10th के में 1 से 4 तक, ये मेरा आपसे वादा है। क्या चलो एग्जाम्पल्स इधर करते हैं। आपके पास BaCl2 प्लस Na2SO4 है। पहला एग्जाम्पल BaCl2 प्लस Na2SO4। देखना अब Ba पे क्या आता है, +2, ये माइनस, ये प्लस और ये -2। तो प्लस हमेशा कैसे जुड़ेगा, माइनस से। तो यहाँ पे Ba+2 है, ये देखो Ba+2 और SO4 -2 से कट जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे, BaSO4। तो पहला प्रोडक्ट क्या आ गया, BaSO4 प्लस यहाँ पे क्या है, Na प्लस Cl माइनस कट जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, NaCl। ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट। दूसरा है कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया NaOH से करानी है अपन को। देखिए ये तो इजी रिएक्शन है, समझ में आ जाएगी इसमें ही कि भाई कॉपर सल्फेट है, ये +2 होता है, ये -2, ये प्लस और ये माइनस, इस वाले प्लस को इस वाले माइनस से जोड़ना है। इसको भी देखिए आप, CuSO4 प्लस NaOH, ये +2, ये -2, ये प्लस, ये माइनस। इधर का प्लस कौन है, Cu+2 है, इधर का OH माइनस है, इधर का Na प्लस SO4 -2 है। तो ये 1 और ये 2, क्या बनेगा, Na के बाद क्या लिखना है अपन को, 2 और फिर ये SO4। तो क्या आ गया, Na2SO4। देखिए Na2SO4 प्लस, अब ये कॉपर का, तो ये Cu का Cu कितना लिखना है, 1, क्या 1 है। अब ये OH, अब अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो ओनली ऑन हाइड्रोजन 2 होगा, तो ये क्या है, बहु परमाणु का आयन है। तो इस प्रकार से CuOH ऑल ट्वाइस। AgNO3 प्लस KCl, देखना ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, क्या बन जाएगा, AgCl। यहाँ बता देता हूँ मैं इसको, Ag प्लस और ये NO3 माइनस है क्या, ठीक है। और इधर का कौन है आपके पास, K प्लस Cl माइनस। तो इधर का प्लस ये है तो इधर का माइनस ये, तो AgCl बन गया और ये प्लस माइनस कट जाएंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, KNO3 बन गया। ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया और ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया के तीनों एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। फिर भी आप और एग्जांपल भी आपकी बुक में है, उनको देख सकते हैं। आई होप आपको समझने में आया होगा। बाकी अगली वीडियो में देखते हैं।